भैया मेरे को नगर पालिका वाले ने बुरी तरह मतलब 3-4 डंडे मार दिए, और मेरे रीढ़ की हड्डी से पहले फ्रैक्चर हूँ। मेरी दवाई का पर डे मतलब 1 महीने का 6,000 का खर्चा आ रहा है। अब वो दवाई का खर्चा मैं अगर यहाँ धंधा नहीं करूंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? क्या पालिका प्रशासन का कोई कर्मचारी किसी को डंडे मारकर घायल कर सकता है? यह आरोप खाटू श्याम जी में ठेला लगाने वाले पेमाराम का है। पेमाराम बताते हैं कि वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला है। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने से वो मजबूरन ठेला लगाकर ही गुजर बसर करता है। उन्हीं की कमाई पर उनका परिवार पलता है। लेकिन खाटू श्याम जी नगर पालिका प्रशासन कई बार वेंडिंग और नॉन वेंडिंग को आधार बनाकर कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई के दौरान कई बार वो डंडे से मारते हैं और जो सामान जब्त करते हैं उनकी भी जब्ती रसीद नहीं देते हैं। कई बार रेडी हुए ठेले को मजबूरन पिकअप व ट्रैक्टर में ऐसे ले जाते हैं जिससे कई बार उनका पूरा सामान ही डैमेज हो जाता है। जब हम वापस जुर्माना भरकर सामान को वसूलते हैं तो पूरा सामान टूटा हुआ बिखरा हुआ मिलता है। ऐसे में पालिका प्रशासन की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। आज बड़ी संख्या में रेडी ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारी नगर पालिका प्रशासन के सामने धरना देने पहुंच गए। धरना दे रहे व्यापारियों ने पालिका प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। आप भी देखिए खाटू श्याम जी से हमारी खास रिपोर्ट। 4 दफा मेरा ठेला टूट गया और कोई कमाने वाला भी नहीं है। और आवत है नगर पालिका वाला और चुपचाप कहते खेवे तो हाथ भाई उठा लो और आवत है डंडा मारे थे कहनो कई माँ को बना काम में ठेला क्यों तोड़ो भाई, और माँ को ठेलो दियो और माँ का ठेला कमाए माल सो वो माल का पैसा दियो। और नगर पालिका वाले जब आते हैं तो यूं हाथों से यूं टच करते हैं, डंडा मारे थे, गोथा मारे थे, लुगाया औरतों के इज्जत नहीं है क्या औरतों की? है उनको किसने हक दिया कि औरतों को यूं आके टच करे? है हाथापाई उठाए, ये गवर्नमेंट राइट हाथापाई करे थे और बोलते हैं तो भैया कहते हैं चुपचाप उठा लो चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जनामत नहीं होगी, थाना के अंदर बंद करा देंगे तुम्हारे को। नगर पालिका प्रशासन ने बिना किसी अनुमति बिना किसी नोटिस से हमारे थैले जब्त कर लिए गए, हमारे पे लाठीचार्ज की गई और हमारे थैले तोड़ दिए गए। जब हमने इनसे पूछा तब इन्होंने प्रशासन ने ना तो फोन पे जवाब दिया। आज हम विज्ञापन देने सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारी महोदय अधिशासी अधिकारी ना तो यहाँ आए हैं ना हमारा कॉल अटेंड करे। हमने कलेक्टर साहब को भी कॉल किया, वो भी हमें कोई नहीं बात बता रहे। जो एसडीएम मैम है उनको भी हमने इन्फॉर्मेशन किया, पीएम एमपी को भी कॉल किया, उनको किसी प्रकार से वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब हमने विधायक को भी किया, हमने यहाँ जो क्लर्क है सुबह से शाम तक हमने इंतजार किया, क्लर्क नहीं आया। अब आया है अपनी सीट पे, सुबह 10 बजे से हम वेट करे भूखे प्यासे। अब आया, हमने अपना ज्ञापन दिया उनको और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की। हम यही प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जो हमारे थैले जब्त किए गए हमें हमारे थैले वापस दे दिए जाए। जो टूट फूट हुई है सती हुई वो सती हमें वापस दी जाए। गवर्नमेंट जो कह रही है कि यहाँ वेडिंग जोन है, यहाँ आप थैले नहीं लगाते, तो गवर्नमेंट हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करे जहाँ पब्लिक प्लेस हो, हमारा मार्केट से। गवर्नमेंट हमें ऐसी जगह दे रही है जहाँ तो किसी प्रकार का कोई जातरू वातरू नहीं आता। हमारा काम होता है मालाएं फोटो बेचना, प्रसाद बेचना, ये कहाँ सेल आउट होगा जहाँ पब्लिक आएगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट ऐसी जगह दे रही है जहाँ पब्लिक भी नहीं आएगी, तो हम कैसे सेल आउट करेंगे? या तो हमें भत्ता दिया जाए या फिर जब तक सिस्टम नहीं चलता, या हमारा अगर ठेला बंद किया, जो बड़े बड़े व्यापारी उनकी दुकानदार उनकी दुकानें भी बंद की जाए। सबके लिए रूल ऑफ रेगुलेशन एक जैसा होना चाहिए। आप लोग बताइए नगर पालिका का ये क्या तरीका है कि एक मजदूर को जो अपना रेडी पे काम कर रहा है बेचारा, जो अपना मेहनत से कमा के खा रहा है, जो पहले से ही बेचारा फ्रैक्चर है अपनी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से, ये देखिए आप पीछे मुड़िए जरा, एक बार पीछे मुड़िए जरा, ये देखिए ठीक है। उसके बावजूद इनका हाथ भी काम करना बंद कर गया, उसके बावजूद उसको मारा गया है, पीटा गया है। और इसको अगर कुछ हो जाए, कल को मर जाए को, तो क्या ये नगर पालिका जिम्मेदारी लेगी इस चीज की कि इसके पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी नगर पालिका? तो इसका जवाब कौन देगा हमें? भैया अगर मेरी नस ब्लॉक हो जाती है अगर उस डंडे से, तो फिर कौन जिम्मेदार था? पर मैं तो अकेला हूँ मेरे पूरे परिवार में कमाने वाला।